रहीम, आज हमने बुनियादी तौर पे अपना वर्जन दिया है जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे उसके ऊपर हमने वर्जन दिया है। एक तो हम ये समझते हैं कि 2018 का तसलसल जारी रहा है और इन इंतखाबात में भी धांधली हुई है। फ़र्क ये है कि 2018 में शुरू में लोग नहीं मान रहे थे, आखिर में हर कोई इस बात पे इत्तेफाक करने के लिए तैयार हो गया था कि 2018 में इंतखाबात डाली। इस दफ़ा पहले दिन से यही शोर है और अजीब बात यह है कि जो जीते हैं वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है, जो हारे हैं वो भी कह रहे हैं धांधली हुई। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द प्रोसेस। हम ये समझते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे धांधली हुई, वोट्स डाले गए, खासकर फॉर्म 46 जो है, लोग फॉर्म 45 के पीछे पड़े हुए, हम फॉर्म 46 का कहते हैं कि फॉर्म 46 को चेक किया जाए, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि जो सीरियल नंबर्स हैं, जो बैलेट्स इशू हुए और जो वोट हुआ वो टैली नहीं करता। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि धांधली सिस्टमेटिक तरीके से होगी। इसमें आरओज भी इन्वॉल्व हैं, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं। हम ये समझते हैं कि दिस इज अ टेस्ट केस फॉर द इलेक्शन कमीशन नाउ, और इलेक्शन कमीशन को अब ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि लोगों का एतमाद हो सके, वरना इस सारे प्रोसेस से, इलेक्टोरल प्रोसेस से और डेमोक्रेसी से लोगों का एतमाद हो जाएगा। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि हमारे सूबे के मुख्तलिफ हल्के खोले जाएँ और वहाँ पे देखा जाए, वहाँ पे चेक किया जाए कि वेदर सही पोलिंग हुई कि नहीं हुई। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और साथ ही साथ हम ये मुतालबे भी करते हैं कि जो लोग इस धांधली में मुलविस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अच्छा, कौमी वतन पार्टी के साथ जो आप कहते हैं, तो कौन सी ऐसी नशिस्तें हैं जो आप समझते हैं कि वहाँ पे कौमी वतन पार्टी के साथ धांधली हुई? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि पूरे सूबे में धांधली हुई है। आप यहाँ के हर हल्के को उठा लें, वहाँ पे आपको फॉर्म 46 निकाल लें, आपको चीज़ बिल्कुल सामने आ जाएगी। हम ये समझते हैं कि इतनी पोलिंग नहीं हुई जितनी पोलिंग दिखाई गई है। जो पोलिंग रेशो भी दिखाई गई है वो भी उस तरीके से नहीं हुई। स्पेशली फीमेल पोलिंग स्टेशंस, उसको आप चेक करें, इतनी फीमेल निकली नहीं है जितनी वोट वहाँ पे दिखाए गए। ये चीज़ें हैं, ये देख लें, आपको सारा वो सामने आ जाएगा। तो कौमी वतन पार्टी का जो मुस्तकबिल में लाया अमल है, हम इस पे पूरा एक वो बना रहे। हम इलेक्शन कमीशन को भी एक खत लिखेंगे, उससे स्टार्ट लेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फोरम्स पे इस बात को उठाएंगे। इसके लिए फिर अगर सड़कों पे भी आना पड़े तो सड़कों पे भी आएंगे। अभी तक कौन सी सियासी जमातें जो आप लोगों के मौक़िफ़ के साथ मिलते जुलते हैं, और कितनी सियासी जमातों के साथ कौमी वतन पार्टी ने इस सिलसिले में? देखिए, हमने अभी रब्ता नहीं किया, हमारे साथ तहरीक इंसाफ वालों ने रब्ता किया था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि वो पंजाब और सिंध में धांधली का कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे, और उसका आप देख लें कि बेनिफिशरी कौन है, तो उससे आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो आपके ख्याल में टीआई के लिए दीगर पार्टियों के साथ धांधली की गई? हम ये समझते हैं कि बेनिफिशरी आपके सामने है, तहकीकात इसकी पूरी होनी चाहिए, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। थैंक यू।